लिहाजा हम किसी राजनीतिक दल के ना होते हुए भी और लोगों की, सिर्फ राइन समाज ही नहीं, हमने दलितों की भी समस्याएं देखी, हमने ब्राह्मणों की भी समस्याएं देखी, पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी पसमानदा समाज है उनकी समस्याएं देखी। कोई इनके लिए एक आवाज उठाने वाला हमें नजर नहीं आ रहा कहीं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूँ गोरखपुर के अंदर। छठे चरण का चुनाव निमट चुका है, एक चरण बाकी है। अलग अलग समाज के जो प्रतिनिधि या यूँ कह लिया जाए नुमाइंदे होते हैं, वो अपने अपने स्तर से चुनाव में लगे थे। कोई बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा था, कोई समाजवादी के लिए कर रहा था, अन्य पार्टियों के लिए भी प्रचार हो रहे थे। मैंने देखा कि शमशाद राइन साहब जो हैं पश्चिम से लेकर और पूरब तक आगे प्रचार करते करते और कर रहे थे समाजवादी के लिए। इसी से मुताल्लिक बात करेंगे कि अब आखिरी चरण बचा है और हवा क्या है। स्वागत है शमशाद साहब भारत न्यूज में आपका। शुक्रिया। थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि आपने पश्चिम से शुरू किया और आखिरी दौर आ गया है, कैसी हवा रही या वैसी हवाई हो रहा है मामला? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत की। आप अच्छी तरह से जानते हैं हम कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। हाँ, सामाजिक संगठन। हम सामाजिक संगठन है और अपने कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी कौम की ज़रूरत को महसूस किया था आप लोगों ने? मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। हर कौम की अपनी एक ज़रूरत होती है। हमारी समाज की भी, हमारे राइन समाज की भी कुछ ज़रूरतें हैं जिसको हम लोगों ने महसूस किया। लेकिन ये चुनाव अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा समाज की भलाई का था। अच्छा। प्रदेश में बदलाव का था कि सबसे पहले बदलाव ज़रूरी है। हाँ। उसके पहले हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। बदलाव के बिना हम अपनी ज़रूरतों से भी दूर भाग सकते हैं, हमारी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो सकती। लिहाजा हम किसी राजनीतिक दल के ना होते हुए भी और लोगों की, सिर्फ राइन समाज ही नहीं, हमने दलितों की भी समस्याएं देखी, हमने ब्राह्मणों की भी समस्याएं देखी, हमने और भी अपने कौम से रिलेटेड जो है छोटे छोटे जो भी कौम हैं उन सब की समस्याएं देखी। जैसे पसमानदा समाज कह सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी पसमानदा समाज है उनकी समस्याएं देखी। कोई इनके लिए एक आवाज़ उठाने वाला हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं। ना तो राजनीतिक दल और ना ही हमारे बड़े मुस्लिम नुमाइंदे। पसमानदा की बात कर रहे हैं आप और दलित समुदाय की बात कर रहे हैं। बात आती है शुद्र ओबीसी की, वो तो मंच से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। चिल्ला के बोलना और ज़मीनी हकीकत दोनों अलग है। क्या ज़मीनी तौर पे आपको कहीं पसमानदाओं की नुमाइंदगी नज़र आती है? आप शूद्रों की बात छोड़िए जी, हमारे मुस्लिम समाज में ही जो भी बड़े बड़े संगठन हैं उनमें कितने % जो है पसमानदों की नुमाइंदगी है? और पसमानदों की ज़रूरतें कहाँ कहाँ पूरी की गई? पसमानदों की असली ज़रूरियात क्या हैं? शिक्षा के लिए हमारे क्या काम किया गया? हमारे बच्चों के लिए, हमारे कारोबार के लिए क्या काम किया गया? हम राइन समाज के हैं, हमारा कारोबार मंडी से जुड़ा हुआ है। मंडी के सुधार के लिए आज तक किसने काम किया? कुरैशियों का जो कारोबार है उनके लिए किसने क्या काम किया? हम किसी को जिम्मेदार नहीं चलते। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पसमानदा के कारोबार थे उन पर हमला हुआ है? अच्छा, कह सकते हैं। तो इससे अगर मान लो, चलो एक बात, उनको दबाने के लिए ताकि वो कभी उठे ना, उनको दबा के रखा जाए। तो अब वो हालात नहीं है सर। पहले 20 साल पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन चेंज है। आज की जनरेशन हमसे सवाल करती है, हमसे क्वेश्चन करती है कि हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया, हमारा मुस्तकबिल आगे चल के कितना सुरक्षित है। तो उसके लिए जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, पहले एजुकेशन नहीं था, मानते हैं हम, आज भी एजुकेशन की कमी है, लेकिन पहले से बनिस्बत बहुत आगे हैं। हमारे समाज में हो, आपके समाज में हो, या कोई भी पसमानदा समाज का कोई भी तबका हो, सब में एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई, इसमें कोई
शक व शुबह की बात नहीं है। नहीं, फिर भी जैसे कि आपने आगरे से शुरू किया प्रचार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आगरे से शुरू किया, बुलंदशहर मैं देख रहा था कि आगरा, बुलंदशहर, उसके बाद में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, आपने यही इलाके क्यों पकड़े थे? एक्चुअली इलाके हम लोग सब गए। अच्छा। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और शुरुआत चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहला फेज था, जैसे चरण के हिसाब से चरण वाइज, जैसे 7 चरणों में इलेक्शन हुए थे। तो हम लोगों ने एक अपनी टीम बनाई और उस टीम के ज़रिए जो है कम से कम अपने समाज को हम जागरूक करें 100% मतदान के लिए। अच्छा। और वोटिंग किसी जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय को न देख करके अच्छे उम्मीदवार को चुने। पर आप तो ये भी तो कह रहे थे ना कि समाजवादी को भी चुने। हाँ, समाजवादी को चुनने का कुछ रीज़न है। हाँ, वो मैं जानना चाहता हूँ। वो रीज़न ये है कि मौजूदा दौर में जो पहले मैंने आपसे बताया था कि ये इलेक्शन एक अलग तरह का इलेक्शन है। आज नफ़रत की राजनीति हावी है, उसके आगे कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो हम सबके लिए बात करें, चाहे वो मुसलमानों का के अंदर हो या गैर मुस्लिमों के अंदर, सबके अंदर वो चीज़ को दूर करना होगा। नफरत तो की राजनीति हावी है या डर की राजनीति हावी हो रही है? दोनों कह सकते हैं। जहाँ पे मजहब आएगा तो वहाँ पे दूसरे संप्रदाय में डर। अच्छा। कोई भी हो सकता है। कहीं पे हिंदू को, कहीं मुस्लिम को, कहीं दलित को, कहीं किसी, ये कोई जहाँ कमजोर है वो डर है, कमजोर है वो वहाँ पे डर होगा जी। तो इस चीज़ को भुलाना हो। आज से पहले तो ये चीज़ नहीं थी। 5-7 साल 10 साल के पहले तो ये चीज़ हम नहीं देखते थे। हम होली, ईद, दिवाली सब मिलजुल कर मनाते थे। आज क्या वजह है कि हम एक दूसरे के वहाँ जाने में डरते हैं? तो इससे कारोबार में फर्क पड़ा है। जाहिर सी बात है, हमारे ही कारोबार नहीं इफेक्टेड हुए, औरों के भी कारोबार इफेक्टेड। तो आपने सरकार बदलने की बात सोच ली? मैंने सरकार बदलने की सोची। ये कि बदलाव हर दौर में ज़रूरी है। अगर आपकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, आपके हिफाजत नहीं है, आपके सरकार आपके कारोबार की हिफाजत नहीं है, आपके शिक्षा की कोई गारंटी नहीं है, आपके स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, तो बदलाव तो बनता है। और वो बदलाव कहीं से भी हो सकता है। कहीं से मैं कहता हूँ तो हर तबके से आनी चाहिए बदलाव। आप राइन समाज से हैं, शमसुद्दीन राइन भी तो राइन ही हैं, पर उन पर तो आपने फोकस नहीं किया। नहीं, वो तो प्रभारी हैं। मैंने एक चीज़ कही ना, मैं किसी राजनीतिक दल का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं समाज का नुमाइंदा हूँ। मैं सामाजिक, हमारा संगठन सामाजिक संगठन है, सबके लिए काम करता है। मैं किसी दल के लिए नहीं काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन समाज में क्या होना चाहिए, कौन अच्छाई की तरफ ले जा रहा है और कौन बुराई की तरफ ले जा रहा है। ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग कि भाई आप मौसम के हिसाब से भी चल रहे हैं? नहीं, मौसम इसमें कहाँ से बात आ गई? हवा चल रही है कहा जा रहा है। हवा क्या चल रही है? हवा तो बदलाव की बात सभी कर रहे हैं, तो आप भी उस मौसम में आ गए? नहीं, बदलाव की बात देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं हालात पे डिपेंड करती हैं। अच्छा। आज जो सरकार है उसी के बदलाव की तो बात हो रही है। उसके अगेंस्ट कौन खड़ा है और किसने लड़ाई लड़ी, समाज की लड़ाई किसने लड़ी, लोगों को विकास की राह किसने दिखाई। नहीं तो आप खुला बोल सकते हैं चीज़ को कि भाई समाजवादी ही मुकाबले पर है? नहीं, बोला जा सकता है, और बोलने से पहले जो है हर आदमी समझदार है। आज के दौर में हर आदमी पढ़ा लिखा है और हर समाज के लोग समझने में सक्षम हैं कि बदलाव कौन ला सकता है। तो लिहाजा हम लोग भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, और हम अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए सोच के, जिधर समाज को साथ, जो जिसके अंदर समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता हो, वो हमारा लीडर हो। अच्छा। वो हमारा नेता हो, वो हमारा चीफ मिनिस्टर हो। तो आज के दौर में आप समझ सकते हैं कि किसके अंदर वो क्षमता दिख रही है आपको। छठे चरण हो चुका, अब 7वें चरण का क्या इरादा है आपका? 7वें चरण में हमारी वही रणनीति है जो पिछले 6 चरण में रही, और कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि उसमें हम कामयाब हैं और हम अपने मकसद के साथ साथ समाज को जोड़ने में कामयाब हैं, समाज को साथ लेकर चलने में कामयाब हैं। और हमको पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, हमको नहीं, हमारे समाज को नहीं, पूरे सर्व पसमानदा समाज को ये विश्वास है कि आने वाली सरकार हम लोगों के लिए भी कुछ सोचेगी। हम कोई बार्गेनिंग उनसे नहीं करने गए, हम उनका झंडा लेकर के नहीं आगे बढ़े हैं, लेकिन हम एक उम्मीद के तहत बढ़ रहे हैं कि आने वाली सरकार जो है वो हमारा साथ देगी, हमारी मजबूरियों को समझे, हमारे वजूद को, जो ख़त्म होता वजूद हमारे बच्चों का, उसको समझे,
उनकी शिक्षा के बारे में कुछ सोचे, हमारे कारोबार के बारे में सोचे, और जो भी पसमानदा है जो जिन जिन कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए सोचे, ताकि सारा समाज एक साथ आगे बढ़ सके, सबके साथ लेकर के। मीडिया के सामने कब आएगा आपका पूरा अमला? वो लोग कब आएंगे जब जिन्होंने मेहनत की है? ये तो वक्त बताएगा। 10 तारीख के बाद आ सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। मीडिया के सामने हमारा आना या हमारे संगठन का आना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए सर्वोपरि है कि हमारे समाज का हित हो, अच्छा। सर्व समाज का हित हो, जहाँ पे हमारा ही नहीं दलितों का हित हो, पिछड़े गैर मुस्लिमों का भी हित हो, हमारा भी हो, तो हमारे सारे पिछड़े समाज का हित हो, और जो सबको साथ ले करके चले, तब हम लोग को सुख और चैन की ज़िंदगी हम लोग जी सकें। हमको खुशी उसमें है, हमको अपने मीडिया को सामने प्रेजेंट करने में खुशी नहीं है। ये आप आ गए तो ये तुम मेरी मजबूरी समझ लीजिए। मेरी पहले भी आपसे कई बार बात हो चुकी है, मेरी टेलीफोनिक बात होती है, तो आप हमारे नेचर से वाकिफ़ हैं कि हमें अपने आप को फोकस नहीं करना है। मैं भी चाहता था कि अगर मैं गोरखपुर आया हूँ तो इन मुद्दों पर बात जरूर होनी चाहिए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और हमारे आपने समय दिया जी, शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा, ये तो मेरे साथ शमशाद राइन साहब, जो कि भाई पूरी तरह से मैं जैसे बता चुका हूँ शुरू के अंदर के पश्चिम से शुरू किया और पूरब तक आ गए। अब आखिरी चरण बाकी बचा है। अब उसमें भी कह रहे हैं कि रणनीति वही रहेगी और भूमिका बदलाव की है। और साथ ही साथ जिस तरह से अपने बयान के अंदर कहा है कि पसमानदा को और उस तबके की बात करते हुए रोज़गार की बात कर रहे हैं कि जो रोज़गार बिल्कुल ठप और कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का शिकार हुआ है। तो अब देखना यह है कि इनकी मेहनत और पार्टियों की मेहनत क्या गुल खिलाती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।